हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11 के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का सेट्स उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। इसी सीरीज में आगे चलते हुए मिसलेनियस सीरीज के हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको पहले 3 क्वेश्चन हम शो कर चुके हैं, उनके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट आपको मिल चुकी है। ऊपर आई का बटन दबाने से उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए लिखा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें शो करना है कि 4 कंडीशंस दे रखी हैं, ये इक्विवेलेंट हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपस में। फर्स्ट कंडीशन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 यानी एम्प्टी सेट। थर्ड कंडीशन है a यूनियन b इज इक्वल टू b। और फोर्थ कंडीशन है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब इक्विवेलेंट प्रूव करने का मतलब है, इसका मीनिंग समझिए पहले क्या है इनका। हमें क्या करना है प्रूफ कि जो स्टेटमेंट 1 है, दिस इंप्लाइज, स्टेटमेंट 1 से शुरू करेंगे दिस इंप्लाइज 2, स्टेटमेंट 2 से शुरू करेंगे 2 इंप्लाइज 3, और 3 से लेके चलेंगे तो स्टेटमेंट 3 इंप्लाइज 4, और 4 से शुरू करेंगे तो स्टेटमेंट 4 इंप्लाइज 1। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये चारों जो है इक्विवेलेंट है, यानी 1 से 2 प्रूव कर दी, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से वापस 1 वहीं पहुंच जाएंगे। तो प्रूव हो जाएगा कि ये चारों स्टेटमेंट जो है, चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हम फर्स्ट कंडीशन से लेकर चलेंगे, गिवन A इज ए सबसेट ऑफ B, और टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, 1 इंप्लाइज 2, यानी स्टेटमेंट 1 लेके चलेंगे और उससे सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाएंगे। यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो टू प्रूफ में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये प्रूव करके दिखाएंगे कि दोनों में जब भी हम सेट B में से सेट A में से सेट B को माइनस करेंगे तो कुछ भी, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, यानी सिर्फ एक एम्प्टी सेट बचेगा 5। तो इसको कैसे प्रूव करना है, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट A इज ए सबसेट ऑफ B। ये हमने गिवन था, इसी को लेके चल रहे हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है, A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हैं, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो B के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। जब A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब A का कोई भी एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका इंटरसेक्शन लें, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल आएगा, 5 के, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है। जब हमने कह दिया A का कोई भी एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, जब A का कोई भी एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है तो A और B कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5, यानी कि एम्प्टी सेट। एंड दिस इंप्लाइज दैट A माइनस बी इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। अब आप ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को हमने A माइनस बी लिख दिया है। कैसे लिख दिया, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये प्रॉपर्टी है कि A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू A माइनस बी, वो A माइनस बी के इक्वल होता है, इसलिए हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की जगह A माइनस बी इज इक्वल टू 5 लिख दिया। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना चाह रहे थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चले थे A इज ए सबसेट ऑफ B, और सेकंड स्टेटमेंट प्रूव कर दी A माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। आगे हमें प्रूव करना है, टू प्रूव 2 इंप्लाइज 3, कि सेकंड स्टेटमेंट लेके चलेंगे और थर्ड प्रूव करके दिखाएंगे, यानी जो गिवन है वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगी, यानी A माइनस बी इज इक्वल टू 5, और थर्ड स्टेटमेंट 2 प्रूव हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है टू प्रूव में, कि A यूनियन B इज इक्वल टू B के इक्वल आना चाहिए। ये अब हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए
वही कंडीशन, लेट जो हमें ये गिवन है इसी को लेके चलेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या था a माइनस बी इक्वल टू 5 का? इसका मतलब था a माइनस बी इक्वल टू 5, जैसे हमने पीछे लिखा था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है वो a माइनस b के इक्वल होता है। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेट A में और सेट B कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यही बात लिखनी है। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट A एंड B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 आ गया, इसलिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट every element of A is contained in B, यानी A का हर एक एलिमेंट जो है वो B के अंदर होगा। इट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B, और अगर A B का सबसेट है तो अगर हम यूनियन निकाल लें A और B का, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? वो हमेशा B के इक्वल आएगा, क्योंकि जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है और हम उन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो रिजल्ट हमेशा जो बड़े वाला सेट होता है उसके बराबर आता है। तो जैसे A B का सबसेट है, A छोटा है, इसका मतलब B बड़ा सेट है, तो इन दोनों का यूनियन हमेशा बड़े वाले सेट यानी B के इक्वल ही आएगा, विच इज द सेकेंड पार्ट, जो हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था कि A यूनियन B इक्वल टू B हमारा 2 प्रूफ है रिजल्ट। तो आप यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो देखिए हमने प्रूव किया 1 इंप्लाई 2, 2 इंप्लाई 3, अब करेंगे 3 इंप्लाई 4, यानी हम थर्ड पार्ट का रिजल्ट लेके चलेंगे। गिवन क्या था थर्ड पार्ट का रिजल्ट? ये जो अभी हमने प्रूव किया A यूनियन B इज इक्वल टू B, और फोर्थ पार्ट का जो रिजल्ट है वो 2 प्रूफ में लिखा जाएगा। और क्या था फोर्थ पार्ट का रिजल्ट जो हमें 2 प्रूफ में लिखना है? वो हमें लिखना है कि A इंटरसेक्शन B जो है, इन दोनों का अगर कॉमन निकालूं मैं तो वो A के इक्वल आएगा। A इंटरसेक्शन B में सेट A के जो एलिमेंट है वही कॉमन होंगे। तो देखिए लेट करते हैं, जो चीज गिवन है उसी को लेके चलना है। लेट A यूनियन B इज इक्वल टू B, हमने इसी को लेके चल लिया, A यूनियन B इक्वल टू B को। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए A यूनियन B का मतलब क्या है? A यूनियन B के अंदर सेट A के भी सारे एलिमेंट है और सेट B के भी सारे एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, जो सेट A है वो A यूनियन B का सबसेट है, और जब सेट A यूनियन B का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट A इज ए सबसेट ऑफ B ऑल्सो, क्योंकि जो A यूनियन B का सबसेट है तो B का भी होगा ऑब्वियस है। उसके बाद देखिए आगे हमने क्या करना है, हमने रिजल्ट लिखा A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, दिस इंप्लाइज दैट A इज ए सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए A जो है वो B का भी सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A और B के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है वो किसके होंगे? छोटे वाले सेट के, इंटरसेक्शन के। तो ये रूल याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो जो यूनियन आता है वो बड़े वाले सेट के इक्वल आता है, और जो इंटरसेक्शन आता है वो हमेशा छोटे वाले सेट के इक्वल आता है। जब भी एक सेट A कोई भी किसी दूसरे सेट B का सबसेट होता है तो उन दोनों का जो यूनियन निकालेंगे तो वो बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा यानी B के, और जब इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कॉमन चेक करेंगे तो वो हमेशा छोटे वाले सेट के इक्वल आएगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब इसका सबसे लास्ट पार्ट की 4 इंप्लाइज 1, हमें ये प्रूव करके दिखाना है 4 इंप्लाइज 1। तो 4 इंप्लाइज 1 में क्या करेंगे? हम गिवन में जो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है वो लेके चलेंगे। क्या है वो? कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, और 2 प्रूव में लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है। क्या है फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट? कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ये 2 प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? आप देखिए, आप लेट करेंगे, जो रिजल्ट हमें गिवन है बिल्कुल वही पहले की तरह, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ? आप पहले यहां लिख सकते हैं ऑल्सो A इंटरसेक्शन B, जो हमारा सेट था A इंटरसेक्शन B, हम कह रहे हैं
दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो सेट ए के इक्वल है एंड इज ए सबसेट ऑफ बी। बी का सबसेट आएगा क्योंकि ए जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का सबसेट आएगा, क्योंकि बी ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी जरूर होंगे क्योंकि कॉमन है। ए और इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बी के अंदर जरूर होंगे। और ए इंटरसेक्शन बी हमने किसके इक्वल लिखा है? ए के। तो यानी ये ए हम यहां इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट 1 हेंस प्रूव्ड। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि 1 इंप्लाइज 2, 2 इंप्लाइज 3, 3 implies 4 and 4 implies 1. It means all 4 conditions are equivalent. All 4 conditions are equivalent. यही प्रूव करना चाह रहे थे कि चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, तो उसका हमने ये मेथड बनाया था एक सर्कुलर फॉर्म में, और साइक्लिक ऑर्डर में ये सारे के सारे एक दूसरे के से रिजल्ट से निकलती चली जाती है। इसका मतलब ये चारों स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। लिखा है शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो सी माइनस बी सेट है वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो देखिए लेट करके चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इस सेट का एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स हम, कि जो एक्स है वो सी माइनस बी का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। रीजन हमने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, फिर से लिख देते हैं कि जो c माइनस बी होता है दैट इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों इक्वल होते हैं। c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू c माइनस बी, या a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c एंड x belongs to b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इन दोनों में कॉमन है, तो वो c के अंदर भी होगा और b कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x belongs to c एंड x does not belong to b, क्योंकि जो एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है वो सेट b के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट माइनस कर दो। तो क्लियर है, अगर x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में है उसके, तो सेट बी में वो नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया x does not belong to b। अगेन x belong to c एंड x does not belong to a। अगर एलिमेंट x सेट b के अंदर नहीं है तो एलिमेंट x सेट a के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि जो a है वो तो b से भी छोटा है। a के सारे एलिमेंट b के अंदर आते हैं, तो a के सारे एलिमेंट जब b के अंदर आते हैं और जो एलिमेंट x b के अंदर ही नहीं है वो a के अंदर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a। मैंने लिखा, इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि हमें जो सेट b में नहीं है वो a में भी नहीं होगा। रिपीट करना है, मैं फिर से मैंने 2 बार लिख दिया, आपने इसको नोट डाउन करना है। और उसके बाद x बिलोंग्स टू, देखिए c में तो है लेकिन a में नहीं है, तो इसका मतलब c माइनस a के अंदर है। कोई भी एलिमेंट x सेट c के अंदर तो है लेकिन a के अंदर नहीं है, मतलब c में से a वाले एलिमेंट निकाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एलिमेंट x है वो c माइनस a के अंदर भी है। और एलिमेंट x को अगर मैं उसके सेट से रिप्लेस करूं, बताया था ना हमने आपको, किसी भी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करें। कौन से सेट से? c माइनस बी से, क्योंकि x हमने लिखा था शुरू में बिलोंग्स टू c माइनस बी। इस x के प्लेस पे अगर मैं c माइनस बी लिख दूं तो ये बिलोंग्स टू का साइन जाएगा वो कंटेन्ड इन में, यानी सबसेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मींस c माइनस बी इज कंटेन्ड इन, यानी सबसेट ऑफ c माइनस a। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। मिसलेनियस एक्सरसाइज का वी आर गिवन दैट assume that power set of A is equal to power set of B। पावर सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। 2 सेट है A और B, उनके पावर सेट इक्वल गिवन है,
शो करना है सेट ए इज इक्वल टू बी, कि अगर उनके पावर सेट इक्वल है तो वो सेट बी इक्वल होते हैं, ये हमें शो करके दिखाना है रिजल्ट। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसके सबसे पहले आप लिख दीजिए इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अब हम लेट कर लेते हैं एक्स बी एनी एलिमेंट इन सेट ए, एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट ए में लाई करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट, अगर इस एलिमेंट को मैं सेट की फॉर्म में लिखूं इस तरह से, तो दिस इज ए, दिस बिलोंग्स टू, दिस इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा ये, क्योंकि ये सेट बन गया, अब सेट तो सबसेट होगा किसी ना किसी का, किसका, पावर सेट ऑफ ए का, एक्स इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट का मतलब क्या है, लिख भी सकते हैं यहां पेपर, बिकॉज पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। अगर हम सेट ए का पावर सेट लिखते हैं मतलब उसके सारे सबसेट्स का ये सेट होगा। तो एक एक्स एलिमेंट है, ये जो करली ब्रैकेट में लिख दिया हमने एक्स, ये इस ए का सबसेट है और ये सबसेट इसके पावर सेट का भी सबसेट है, राइट। नाउ दिस इंप्लाइज दैट जो ये सेट एक्स है दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, क्यों, वाई, बिकॉज हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, तो हमने पावर सेट ऑफ ए की जगह पावर सेट ऑफ बी लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर सेट ऑफ ए की जगह पावर सेट ऑफ बी लिख दीजिए आप। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, अगर सेट बी का सब पावर का, बी के जो पावर सबसेट है पावर सेट का सबसेट बनेगा ये, तो अगर करली ब्रैकेट हटा दे तो सिर्फ एलिमेंट रह जाएगा, और आपको पता है जब एलिमेंट लिखते हैं तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, और ये एलिमेंट एक्स स्टार्टिंग में कहां था, सेट ए के अंदर, यानी इस एलिमेंट एक्स को जब मैं इसके सेट ए से जिसमें से लिया गया है उससे रिप्लेस करूंगा तो बिलोंग्स टू का साइन कंटेन्ड इन में यानी सबसेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू कंटेन्ड इन में कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट एक्स सेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बी एज इट इज लिखा रहेगा, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली बी इज ए सबसेट ऑफ ए, जिससे ए सबसेट बी का आया है वैसे ही बी भी ए का सबसेट आ जाएगा, और उसको इक्वेशन 2 लिख देंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दिस मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट विच वी वांट टू प्रूव, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट अगर हम लें ए और बी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हमें उसके लिए चेक करना है कि क्या ये ट्रू है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो है इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होता है, कि पहले ए यूनियन बी निकालो उसका पावर सेट निकालो वो, और सेट ए का पावर सेट और सेट बी का पावर सेट, यानी ए का पावर सेट और बी के पावर सेट उनका यूनियन निकालो, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। क्या ये बात ट्रू है, तो देखते हैं, जस्टिफाई भी करना अगर ट्रू है तो, यस इट इज ट्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट कर लेते हैं, ए कोई भी एक सेट है, मान लेते हैं उसके अंदर दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और एक सेट मान लेते हैं बी, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है से 3। अब हमें पावर सेट ऑफ ए लिखना है मान लो, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो पहले सबसेट्स ऑफ ए लिख ले, सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 1 2 और एक लास्ट 5, बिकॉज 5 यानी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट्स ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ए के सारे सबसेट लिख दिए, इनका एक जो सबसेट बनेगा वो क्या होगा, पावर सेट। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट आएंगे, एक तो 1, एक 2, एक 1 2 और एक 5, ये चारों पावर सेट ऑफ ए के अंदर आ गए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास सेट बी है, क्या है 3, तो सबसेट्स ऑफ बी लिखते हैं। देखिए सबसेट्स ऑफ बी हम लिख रहे हैं, एक तो बनेगा 3 सेम और एक 5, तो पावर सेट ऑफ बी क्या बना, पावर सेट ऑफ बी बनेगा इन दोनों का सेट, यानी उसके अंदर 3 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा, ये आ गई इक्वेशन 2।
तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पावर सेट ऑफ ए लिख लिया हमने, पावर सेट ऑफ बी लिख लिया, इन दोनों का यूनियन लिखना है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और यूनियन का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए ये चारों एलिमेंट और पावर सेट ऑफ बी ये दोनों एलिमेंट, यानी 6 के 6 एलिमेंट लिखने हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो देखिए पहला एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 1 2, फिर 5 और फिर 3, और उसके बाद फिर से 5 है तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 एक बार लिख दिया तो हमने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 1 2 5 और 3, यानी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के अंदर। ये हमारी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें चेक करना था। अब बात करेंगे ए यूनियन बी की। सेट ए के अंदर थे हमारे 2 एलिमेंट 1 2, और सेट बी के अंदर था एक एलिमेंट 3 1 2 3 था। अब इनके सबसेट्स लिखते हैं, देखिए सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी कौन कौन से आएंगे। सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी आएंगे, देखिए एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3, एक 1 2 3 और एक 5। ये सारे के सारे सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी आ गए। अब मुझे लिखना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है ये सारे के सारे एलिमेंट्स का एक बड़ा सेट बना देंगे। ए यूनियन बी के अंदर एक बड़ा सेट बना देंगे, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए लिख रहे हैं पहले 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। ये आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमें चेक करना है, ये हमारी है राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया। इक्वेशन 3 में था पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इक्वेशन 4 में है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके अंदर थे एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। तो किसी भी एंगल से ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो इक्वल कहां से होंगे। तो आप लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो जो स्टेटमेंट कही गई थी उसने कि पूछा था कि वो ट्रू है या नहीं, कि नहीं वो ट्रू नहीं है, वो कह रहा था इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि वो इक्वल नहीं है। देखिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। शो दैट फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, कोई भी 2 सेट है ए और बी, उनके लिए 2 अलग अलग पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा प्रूव करो कि सेट ए जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए जो है वो ए यूनियन बी के इक्वल है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट अपना प्रूव करेंगे, लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया टू प्रूव, फिर से लिख लेता हूं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो हमने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी कि जो आरएचएस है, हमने आरएचएस लेट कर ली, आरएचएस लेके चलेंगे, और एलएचएस ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे और सेट ए के इक्वल प्रूव कर देंगे। किस तरह से, देखिए आरएचएस ले ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। हमने पढ़ा है कि जो ए माइनस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, डैश स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो वापस लिख लेंगे इसको, देखिए फिर से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, मैं ए माइनस बी की जगह पे ही लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए तो इसका मीनिंग क्या है, हमने ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ लिया और फिर ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया और दोनों का यूनियन कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में देखिए नंबर सिस्टम में कि बाहर कोई एक नंबर है, अंदर 2 प्लस में टर्म्स दी हुई हैं, तो पहले एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस साइन, फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यहां पर देखिए पहले ए को पहली टर्म से इंटरसेक्शन किया,
बीच में यूनियन का साइन, फिर ए को दूसरी टर्म से इंटरसेक्शन किया। तो यानी हम इसको चाहें तो कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ए का जो इंटरसेक्शन है वो मैंने बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया। अब देखिए अगर इसको ओपन करें तो ए का पहले इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, बीच में यूनियन का साइन है, और फिर ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया, तो इससे वापस वही टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब बाय लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का एक लॉ होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन ले तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है हमें आंसर में। किसी भी एक सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का और बी कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और किसी भी सेट ए में और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन होता है? हमेशा जो सेट छोटा होता है, क्योंकि यूनिवर्सल इज द बिगेस्ट सेट, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है हमेशा। उसका कोई एक सेट ले लिया हमने छोटा सबसेट ए, उसमें से कॉमन निकाले तो वापस वही सेट ए कॉमन निकलने वाला है। यानी किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो रिजल्ट वापस सेट वही आ जाता है, यानी सेट ए। तो विच इज इक्वल टू सेट ए एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, आरएचएस लेके चले थे और एलएचएस प्रूव कर दी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं फिर से, टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है? ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमें यह प्रूव करना है रिजल्ट कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी है। तो लेट करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एलएचएस लेके चलेंगे, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए हमने लिख लिया। अब ये जो ए यूनियन बी माइनस ए है, बी माइनस ए किसके इक्वल लिखा जा सकता है? फिर से देखिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल लिखा था? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो रिजल्ट हमने यहां लिखा है, ए यूनियन इस बी माइनस ए के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करें, फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें जो पार्ट 1 में की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी वो? कि ए का यूनियन पहले बी के साथ लेना है, ए यूनियन बी, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, और फिर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। हमने क्या लिखा फिर से बता रहा हूं, देखिए, ए का यूनियन पहले सेट बी के साथ लिया, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया, और फिर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया। अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट का लॉ कि किसी भी सेट ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ये बताया था ना अभी, फिर से यूज कर लेंगे इसको। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये सेट ए और ये उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल सेट के। ये हमने यूनिवर्सल सेट के लिए लिख लिया। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी एक सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा वही सेट, यानी ए यूनियन बी। तो विच इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना चाह रहे थे। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, कि ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो वो ए के इक्वल आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने अभी पिछले 8th क्वेश्चन में भी यूज करी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए का यूनियन पहले तो ए के साथ लिखना है, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है, फिर ए का यूनियन बी के साथ लेना है, ए यूनियन बी, ठीक है। क्या कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए जो सेट बाहर है उसका यूनियन पहले सेट ए के साथ लिखा, फिर सेट बी के साथ लिखा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब ए यूनियन ए क्या होता है? किसी भी सेट का सेम इटसेल्फ के साथ यूनियन ले तो वापस वही रिजल्ट आ जाता है ए। तो ए यूनियन ए हमेशा ए के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी, ये सेम रखा, कोई चेंज नहीं। अब हमें ए यूनियन बी का और ए का इंटरसेक्शन देखना है कि सेट ए में और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है। तो क्लियर है, देखिए जो ए है वो हमेशा सबसेट बनेगा ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट, उसके अंदर ए के तो ऑटोमेटिकली आएंगे, यानी ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट बनेगा ही बनेगा। और किसी भी एक छोटे सेट का इंटरसेक्शन जब बड़े सेट के साथ लेते हैं तो कॉमन हमेशा वो चीज निकल के आती है जो छोटे सेट में होती है, और छोटा सेट यहाँ पे कौन सा है, ए, तो विच इज इक्वल्स टू ए। दिस इज द RHS, यही प्रूव करना चाह रहे थे। कितना सिंपल स्टेप में था, एग्जैक्टली सेम इसी तरह से मिलता जुलता इसका सेकंड पार्ट भी है। देखिए सेकंड पार्ट में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, प्रूव करना है इस बार। तो वही सिंपल प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पहले की तरह। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये हमें दे रखा है, और यहां पर फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। देखिए फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं। क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन लेना है पहले ए के साथ और फिर बी के साथ, और बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा देंगे। तो क्या आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन का साइन, और ए इंटरसेक्शन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारा। अब सेट ए में और ए में क्या कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन इटसेल्फ, अपने आप में क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियस है ए ही कॉमन आएगा, तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है तो ए आ गया। इसका यूनियन लेना है हमने ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए का मतलब और ए इंटरसेक्शन बी, ए का मतलब तो सेट ए के सारे एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, तो नेचुरली ये छोटा सेट हुआ। तो जब भी एक छोटे सेट का और एक बड़े सेट का यूनियन लिया जाता है तो रिजल्ट हमेशा बड़े वाला सेट आता है, क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू अगेन ए, तो अगेन ये क्या आ गया, RHS, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट टू प्रूव। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 11th के लिए चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 आज हमने आपको सॉल्व कर दिए। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रूव दैट रिजल्ट्स थे, सेट्स की प्रॉपर्टीज को यूज किया गया। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ें, जुड़े रहिए हमारे साथ वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।